Hi, I'm Surbi Khanna. I was diagnosed with cancer in 2019, ovarian cancer, and it's been 5 years now. And I'm here in front of you, happy, and then with a new life. And in this journey, I came up with my own skincare brand. So first of all, my life is amazing. Like as you can see, I'm living my life to the fullest, and I'm very happy with what I am right now, with the help of my doctors, my family, and whosoever has supported me, and obviously God. God is the first, because obviously God है तो तभी तो सब नीचे आए हैं. सो सिम्टम्स तो थे 6 months से थे मेरे को, बट देन आई वॉज अवॉइडिंग इट. जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को बहुत कॉफ था, एंड देन आई वॉज थिंकिंग कि अरे ये कॉफ क्यों हो रहा है, कुड बी बिकॉज आई एम नॉट ईटिंग राइट और वट एवर. सो फाइनली पहले कॉफ हुआ, फिर उसके बाद देन टू मच ऑफ ब्लोटिंग, देन कॉन्स्टिपेशन, देन फाइनली जब सब कुछ सारे घर के नुस्खे, गूगल के नुस्खे सब चले गए, आई वेंट टू द गैस्ट्रोलॉजिस्ट, स्कैन्स हुए, सब कुछ हुआ, तो फाइनली पता चला कि ऑब्वियसली इट इज़ नथिंग विद माई स्टमक, इट वॉज एन ओवेरियन कैंसर. जो बेसिकली सिम्टम्स होते हैं जो शायद कोई नहीं देखता है कि ओवेरियन कैंसर, कि मतलब ओवरी का कैंसर भी हो सकता है. आई वॉज हैविंग माई एवरीथिंग वेरी नॉर्मल, अ नॉर्मल लाइफ. 40 years की एज में कुछ भी नहीं था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, खाना भी सब कुछ था, बट द ओनली थिंग वॉज कॉन्स्टिपेशन एंड ऑल दिस. 21st of September I was diagnosed with cancer finally. अभी क्या फटाक से फॉर मी कैंसर वॉज लाइक अभी तो हो गया, अब क्या कर सकते हैं. एक दिन तो रोना आया, बहुत रोना आया कि अरे यार मेरे को ही क्यों हुआ. इतने लोग हैं रास्ते पे जो कुछ भी खाते हैं, कैसे भी रहते हैं, उनको कुछ नहीं होता, मेरे को क्यों हुआ. बट देन कुड भी शायद भगवान चाहता था कि हम बहुत एक अच्छे इंसान बन जाएं. अच्छे इंसान ऐसे ना, अच्छे इंसान तो पहले भी थे. वही कहते हैं ना, जब तक आपको धक्का नहीं मिलेगा ना तो आप बराबर चलते नहीं हो. तो मेरे साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ. सो क्या हुआ, अभी जब हो गया, रिपोर्ट्स आ गई कि है ये सब है, बिकॉज सारे पैरामीटर्स मेरे बिल्कुल ठीक थे. मतलब मेरे नो बीपी, नो शुगर, नथिंग. तो यही लग रहा था यार ये कैंसर बस एक ही बीमारी है, वो कैंसर, वो भी इतनी बड़ी. चलो ठीक है, अभी क्या, अभी तो आ गया, यू हैव टू फाइट विद इट. तो गए, वी सर्च फॉर गुड सारे डॉक्टर्स, हर आदमी करता है जो, बट देन ऑब्वियसली हमने वो सब करा जो डॉक्टर ने बोला. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ योर डॉक्टर. जो डॉक्टर बोलेगा वो आपको करना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली लोग क्या होता है अपना दिमाग लगाते हैं. फॉर एग्जांपल आप एक डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको जो भी बोला, घर आए, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ मिलते हैं, आप उनको बताते हो कि हाँ अच्छा इस डॉक्टर के पास गए, ये डॉक्टर इतना अच्छा नहीं. मेरे को भी हर फ्रेंड, हर फैमिली, हर रिलेटिव ने बहुत डॉक्टर्स बताए, बट देन एंड ऑफ द डे एंड डिसीजन वॉज माइंड. एंड मेरे साथ था कि फर्स्ट डॉक्टर के पास गए, बस उसी को आज तक रखा. ये नहीं करा कि इस डॉक्टर के पास गए, उसने कुछ बोल दिया, नहीं, वो मेरे को टाइम नहीं दे रहा. डॉक्टर के पास थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स हैं, आप सिर्फ एक अकेले नहीं हो. तो लोग क्या करते हैं, एक डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते हैं अरे नहीं उनके यहाँ तो बहुत वेटिंग है, नहीं भाई हम तो नहीं जाएंगे उनके पास, क्योंकि वो तो मेरे को देख ही नहीं रहे, मेरे को बताया ही नहीं उन्होंने कुछ भी. बट ऐसा नहीं होता. सी यू हैव टू सी कि डॉक्टर भी क्या करेगा. डॉक्टर एक आप अकेले पेशेंट तो नहीं हो कि आपको वो देखता रहेगा. तो इस चक्कर में लोग क्या करते हैं, आज उनको डायग्नोज होता है, वो चले जाते हैं दूसरे डॉक्टर के पास, फिर 15 दिन बाद तीसरे के पास, करते करते महीनों निकल जाते हैं. मेरे लिए आई सॉ कैंसर एज अ प्रोजेक्ट और कुड बी अ बोर्ड एग्जाम. आई आस्क्ड माई डॉक्टर फर्स्ट डे कि डॉक्टर हाउ मेनी डेज विल आई बी फाइन, बिकॉज दैट वॉज माई फर्स्ट क्वेश्चन टू माई डॉक्टर वॉज. क्योंकि क्या था कि हमने डॉक्टर से ये नहीं पूछा कि कैसे हैं, क्या है, वॉट एवर. आई वॉज लाइक वेरी बैंग ऑन कि डॉक्टर नॉट टेल मी कि कितने टाइम में मैं ठीक हो जाऊँगी. तो ही वॉज लाइक कि यू विल बी फाइन इन 6 months. आई सेड ओके फाइन, देन ठीक है 6 months. देन आई सेड चलो ठीक है 6 months में तो ठीक हो ही जाना है, चलो लॉकडाउन में चले जाओ. सो 6 months आई वॉज इन लॉकडाउन, एंड देन फाइनली आई एम हियर राइट नाउ आफ्टर 5 years ऑल्सो. सो फॉर मी it was like 3 chemos, an operation, a surgery, which was like a complete removal of my reproductive system. Then again 3 chemos. तो I was very very scared कि यार अगर कीमो से मर जाते हैं. I spoke to my cousin. My cousin is a homeopath obviously.
तो आई टोल्ड हिम कि नहीं हम कीमो नहीं कराएंगे, आई विल गो फॉर होम्योपैथी. तो ही सेड नो गिन्नी, होम्योपैथी इज़ अ सपोर्टिव मेडिसिन, सो यू शुड गो फॉर कीमो फर्स्ट और दिस विल हेल्प यू. ऐसा नहीं है कि कोई ये फाइंडिंग है कीमो होम्योपैथी से नहीं जाती कि जाती है, बट देन आई फील यू शुड गो फॉर कीमो. कोई नहीं मरेगा, कोई नहीं मरता, एंड देन थिंक पॉजिटिव एंड गो अहेड. My son is a doctor. He is a doctor now. He was in his first year of MBBS when I was diagnosed with cancer. Then my son told me कि मम्मा आप देखो कैंसर क्या करता है, कीमोथेरेपी क्या करता है, आपके सारे सेल्स वो मार देता है. सो बेसिकली आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि एवरी 21 डेज़, क्योंकि मेरी साइकिल 21 डेज़ की थी, सो एवरी 21 डेज़ में आपका कीमो होती रहे. तो क्या होगा 21 डेज़ में अगर कैंसर सेल्स बढ़ रहे होंगे ना, तो उनको बढ़ने का मौका नहीं देना है. तो यू हैव टू सी दैट दिस 21 डेज़ आपको बहुत ध्यान रखना है. यू शुड नॉट फॉल सिक एंड यू शुड ईट वेल, जैसे कि आप बीमार नहीं पड़ो, आपको कोई लाइक सर्दी खांसी ना होए. द मोमेंट द कीमो स्टार्ट्स, आपके 110% में बाल जाएंगे फ्रॉम द फर्स्ट साइकिल. सो फर्स्ट साइकिल में नहीं जाते हैं, जब से आप करवा कर आओगे तो 21 डेज़ बाद, 21 डेज़ 15 डेज़ के बाद एक्चुअली स्टार्ट हो जाते हैं बाल जाना. सिर्फ एक चीज़ का डर था, वो मेरे बाल, कि यार मेरे बाल चले जाएंगे. मेरे बाल तो बहुत हुआ, बहुत डरे कि बाल के नाम से तो अभी भी रोना आ जाता है. बट देन बाल जाएंगे, वापस आएंगे, बहुत अच्छे वापस आएंगे. सो कीमो के बाद व्हेन आई हैड माई फर्स्ट कीमो, ऑब्वियसली थोड़े बाल, देन इतने छोटे बाल जब, लेकिन फिर तो क्या हो रहा था, ऐसे पकड़ रहे थे, ऐसे बाल जा रहे थे. देन फाइनली आई कॉल्ड माई हेयर ड्रेसर, आई टोल्ड हिम कि सी जस्ट डू 0 नंबर, कर दो. तो ही वॉज लाइक नहीं मैम मैं नहीं कर पाऊँगा. हमने कहा अरे यार मेरे बाल है, तुम करो ना, क्योंकि मेरे को 6 महीने बाद अच्छे बाल चाहिए. तो उसने 0 करा. देन फाइनली आई शेव्ड इट ऑफ एंड देन इट बिकेम लाइक अ रूटीन फॉर मी. 21 डेज़ के कीमो के पहले मेरा जो प्रोसेस होता था वो ये होता था, हॉस्पिटल जाने से पहले आई यूज़ टू शेव ऑफ माई हेयर. वाई? बिकॉज वो इतनी छोटी सी भी जो ग्रोथ होती है ना, वो आपके खाने में भी गिरेगी तो आपको पता नहीं चलेगा. तो मेरे को लगता था यार खाने में बाल जाने से तो अच्छा है जाओ सब काम करके जाओ, जैसे कि आकर के तो सिर्फ हफ्ता भर तो रिलैक्स कर. ऑब्वियसली आई वॉज वेरी स्कैर्ड. फिर सर्जरी के पहले मालूम था मेरा ऑपरेशन होगा, स्टमक का ऑपरेशन होगा, तो आप कुछ इलास्टिक नहीं पहन पाओगे. तो जैसे कि आप फॉर एग्जांपल यू गो फॉर योर आफ्टर योर प्रेगनेंसी यू गो फॉर डिलीवरिंग अ बेबी, तो आप क्या करते हो, आप एक बैग तैयार करते हो अपना. तो वैसे हमने भी करा. मेरे को मालूम था मेरा ऑपरेशन होने वाला है, तो हमने अपने लिए अच्छी अच्छी ड्रेसेस ऑर्डर करी जो हम पहन सकते थे. वापस घर आएंगे तो अच्छे कपड़े तो पहनने ही थे, तो बिकॉज आई स्टिल लव क्लोथ्स, तो आई डिड अ प्रॉपर प्रेप. फिर मेरा ऑपरेशन हो गया. अब जब ऑपरेशन हो गया तो आई हैड अ डायरेक्ट लाइन ओवर हियर. तो ऑब्वियसली डायरेक्ट लाइन ये होती है उधर ही से, सो दैट दे डोंट हैव टू प्रिक अगेन एंड अगेन, तो वहीं से इंजेक्शंस जाते हैं, बट उसकी ड्रेसिंग करानी होती है. तो जब मेरा ऑपरेशन जैसे आफ्टरनून में हुआ तो ऑब्वियसली आप फिर रूम में लाया गया आफ्टर द रिकवरी रूम एंड ऑल. तो उसके बाद अगेन रिकवर होना चाहिए था आपकी बॉडी को, क्योंकि आपकी बॉडी की स्टिचेस कटने चाहिए थे. बट आई वॉज वेरी कीन कि जल्दी कर दो, क्योंकि मेरे को ख़त्म करना था. बट देन आई थिंक 1 मंथ के बाद मेरा हो गया था. आई गो फॉर माई रेगुलर स्कैन्स, पेट स्कैन. सो आपकी बॉडी के बाहर की फ़ोटो, फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी में एक स्क्रैच है, कैसे पता चलता है? एक फ़ोटो से पता चलता है. द सेम वे आपकी बॉडी के अंदर जो हो रहा है वो स्कैन से ही पता चलेगा. आपको कोई सिम्टम्स नहीं आएंगे, वो छुपे हुए कैंसर सेल्स कहाँ छुपे हुए आपको नहीं पता चलेगा. सो यू हैव टू गो फॉर अ प्रॉपर पेट स्कैन और CT स्कैन, वॉट एवर योर डॉक्टर एडवाइसेस. वो जो बताएगा आप वो करो, एंड देन दिस इज़ हाउ यू विल कम टू नो व्हाट एग्जैक्टली इज़ हैपनिंग. एंड देन पता चल गया मेरे को पेट स्कैन से कि हाँ everything is clear, and then obviously you are cancer free. Cancer is like a thief, like a चोर in your, which has come, एक घर का रास्ता उसने देख लिया है. So अभी इस चोर को नहीं आने देना है आपको अपने घर पे. So you have to see कि आप प्रॉपर लॉक्स लगाओ, प्रॉपर या बैरिकेड्स लगा दो कि वो रास्ता ही भूल जाए और आए नहीं आपके घर. तो वो रास्ता भूलने की चीज़ें क्या हैं? लाइफस्टाइल चेंजेस, योर ईटिंग हैबिट्स, योर whatever you put on your face, whatever you're putting on your body, don't use so much of chemicals which are not good for you. डॉक्टर आपको
बोलेगा कि एवरी 6 मंथ्स आपको दिखाना है, बट देन कई लोग होते हैं जो कहते हैं अरे यार भूल गए, ऐसा नहीं है. सो यू हैव टू पुट एन अलार्म ऑन योर फ़ोन कि 6 मंथ्स में डॉक्टर विल नॉट कॉल यू टू से कि आपने स्कैन कराया कि नहीं कराया. सो फॉर मी ऑल्सो इफ़ यू सी, so it's like every 6 months is sonography alternately and then the CT scan. So I always check with my doctor, this time it has already been a year, I have to do my CT scan. So he'll say yes. So it's not that कि मेरे doctor is incompetent, it is just that he is very busy, he's got thousands and thousands of patients. So मेरी जिम्मेदारी क्या है? Obviously he's giving me his time. So for my thing, my work is to keep a track on what has been done in my life. ऐसे आँख बंद करके नहीं चलना है. You have to take care of yourself.